यूजर और मंच पर विराजमान हमारी पूर्व चेयरमैन साहिबा श्रीमती गीता देवी जी नरूका, हमारे पूर्व उपसभापति श्रीमान दीपक जी सिंगल, सवाई माधोपुर से पधारे हुए हमारे अतिथिगण श्री यूआईटी से चेयरमैन श्रीमान जगदीश जी, हमारे चुनाव प्रभारी रहे श्रीमान हनुमत जी दीक्षित और सभी मंच पर विराजमान अतिथिगण, पधारे हुए सभी भारतीय जनता पार्टी से पधारे हुए हमारे वरिष्ठ कार्यकर्तागण और हमारे सभी पार्षदगण, सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। आज बहुत ही बड़ा और बहुत ही खुशी का दिन है कि भारतीय जनता पार्टी पर तीसरी बार जनता ने विश्वास दिखाया है और हम सब बड़ा गौरव महसूस कर रहे हैं कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना। मैं सर्वप्रथम बधाई देना चाहूंगी हमारे नवनिर्वाचित श्रीमान सभापति शिवरतन जी गुप्ता, उपसभापति और सभी नवनिर्वाचित पार्षदगणों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी निश्चित रूप से विकास के नए आयाम स्थापित करें और आप विकास की ओर अग्रसर हो। मेरा भी कार्यकाल पिछली बार का आप सभी के सहयोग से बहुत अच्छा रहा। आपने जो सहयोग किया उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि मैं यह भी कहना चाहूंगी कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से परिपूर्ण नहीं होता है और कोई भी कार्य हमेशा कुछ ना कुछ रह ही जाता है। वो कार्य, कई सारे कार्य हैं जो अधूरे हैं, अभी चल रहे हैं, उनको पूर्ण करवाना है शिवरतन जी को और कई सारे कार्य रह गए हैं उनको करवाना है। और हो सकता है कि इन 5 सालों में मेरे द्वारा, वैसे तो मैंने पूरा प्रयास किया है हर व्यक्ति को जो नगर परिषद में आया, चाहे छोटे से छोटा काम हो चाहे बड़े से बड़ा काम हो, तो वो मेरा प्रयास रहा है कि वो कोई भी निराश होकर नहीं लौटे। मैंने पूरा भरसक प्रयास किया और नगर परिषद क्षेत्र में सफाई व्यवस्था में भी बहुत बड़ा मैंने देखभाल की। मैंने जगह जगह जाकर विकास कार्यों में भी काफी भारतीय जनता पार्टी की ओर से काफी सारे विकास कार्य करवाए। आप सभी के सहयोग से खूब विकास हुआ, लेकिन फिर भी कई कमियां रह गई हैं और मेरी तरफ से भी कोई किसी का दिल दुखा हो या कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगी कि शिवरतन जी गुप्ता जो नए सभापति बने हैं, तो आप सभी का सहयोग भी इसके लिए अपेक्षित है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी कार्य में परिपूर्ण नहीं हो सकता जब तक आप सभी का सहयोग न मिले। चाहे पॉलीथीन बंद करने, चाहे शहर में स्वच्छता से संबंधित सबसे बड़ा मुद्दा होता है गंगापुर सिटी को स्वच्छ रखना। एक बहुत बड़ा वो है कि हम कैसे हमारे गंगापुर शहर को स्वच्छ रख सकते हैं। तो इसके लिए शिवरतन जी आपके साथ हैं, लेकिन आपका सहयोग भी अपेक्षित है। अकेले इनसे कुछ नहीं कर सकते, आप सभी सहयोग करें तो निश्चित रूप से हमारा शहर स्वच्छ बना रहेगा, साफ बना रहेगा और विकास के नए आयाम में स्थापित होंगे। मैं आप सभी को और नवनिर्वाचित पार्षदगणों को, पूरी जनता को, गंगापुर शहर को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगी। आप सभी के सहयोग से दोबारा से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना है, नए विकास के आयाम खुलेंगे, जो अधूरी कार्य वो पूर्ण होंगे और सभापति जी हमारे बहुत अनुभवी हैं, नव युवा हैं, इनका अच्छा अनुभव है, ये अच्छे कार्य करेंगे और मैं इनसे अपेक्षा करूंगी कि निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति नगर परिषद में आए तो वो निराश नहीं लौटे। आपका यही प्रयास रहना चाहिए और आप नए विकास कार्यों को अंजाम देंगे और सभी बोर्ड मिलकर, पूरा बोर्ड मिलकर भारतीय जनता पार्टी की साख को बनाए रखने में योगदान देंगे। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी। इस बीच स्वागत की इसमें लगाओ, आप लगाओ, थोड़ा ढीला कड़ी में विवाह स्थल समिति गंगापुर का है। विवाह स्थल समिति गंगापुर जल्दी पधारे और लायंस क्लब गंगापुर सिटी दोनों साथ साथ पधार जाएं कृपा करके। और नवनिर्वाचित नगर के सभापति शिवरतन जी अग्रवाल का स्वागत है, अभिनंदन करें। एक
अब मैं थोड़ा और ले लूँ। ये स्वागत का संचालन चल रहा है, इस बीच हमारे नगर के पूर्व उपसभापति दीपक जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने कुछ पुराने अनुभव और नयों को क्या करना है इस बारे में बताएं। दीपक जी सिंगल। एक बार सभी जोर से भारत माता की जय बोलेंगे मेरे साथ। बोलो भारत माता की। मंच पर विराजित इस भव्य कार्यक्रम और दिव्य कार्यक्रम में हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय जौनापुरिया जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय मान सिंह जी गुजर साहब, नवनिर्वाचित सभापति आदरणीय बीरू जी गुट्टा, मेरे छोटे भाई नवनिर्वाचित उपसभापति बीरू जी पुजारी, आदरणीय संगीता जी, निवर्तमान सभापति आदरणीय गीता देवी जी, भूतपूर्व सभापति, पार्टी के मेरे सभी मंच पर विराजित वरिष्ठ कार्यकर्ता, मंच के समक्ष विराजित भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता जो अपना अपना दायित्व लेके भारतीय जनता पार्टी के परचम को हमेशा लहराने के लिए अपना दिन रात लगे हुए रहते हैं, उन सभी लोगों और सभी कार्यकर्ता, सभी मेरे नवनिर्वाचित वर्तमान पार्षद, पुराने निवर्तमान पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के अलावा इस शहर के सभी गणमान्य बंधु जो आदरणीय बीरू जी को, गुट्टा जी को और पुजारी जी को और भारतीय जनता पार्टी के इस बोर्ड को आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं, उपस्थित सभी मातृशक्ति, आप सभी को मैं मेरी ओर से और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की ओर से आपके सादर चरणों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। आप लोगों ने कांग्रेस सरकार के कुत्सित प्रयास के बाद भी, जैसा कि परिसीमन किया गया और अन्य कार्य ऐसे किए गए कि किसी भी प्रकार से गंगापुर सिटी में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड नहीं बने, उसके बाद भी आप लोगों ने पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर विश्वास करते हुए हैट्रिक गंगापुर सिटी में भारतीय जनता पार्टी को बोर्ड को बनाने के लिए दी है। मैं आप सबके चरणों में पुनः एक बार वंदन और धन्यवाद देता हूं। निश्चित रूप से जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, सरकार कांग्रेस की है, बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का है। मंचों पर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम करेंगे। आज भी मुझे यह दिखाई दे रहा है कांग्रेस के मेरे भाई पार्षद पीछे बैठे हैं, अपने वाले आगे बैठे हैं। कथनी और करनी में हमें एक रूपता रखनी है। हम सब लोगों को गंगापुर सिटी के विकास के लिए काम करना है। जिस व्यक्ति को मौका जनता ने दिया है उस व्यक्ति को काम करने के लिए हम सबको सहयोग देना चाहिए। ये अपने दिल में एक बात रखनी चाहिए, हार जीत चलती रहती है। इन सब बातों को छोड़कर जिस व्यक्ति को ऊपर गंगापुर की जनता ने और भगवान ने आशीर्वाद दिया है, उन सब लोगों को हमारा ये दायित्व बनता है, हमारे अनुभवों के साथ पूरी ताकत के साथ उनको कार्य करने का मौका देना चाहिए। हम सबको सहयोग करना चाहिए। मैं ऐसी आशा करता हूं आदरणीय सांसद महोदय, आदरणीय मान सिंह जी और पूरे भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड, पिछली बार जो भी हम लोगों से कसर रही है, जो भी हम लोगों से कमी रही है और जो हमारे कार्य शेष रहे, उन लोगों को, उन कार्यों को ये पूरा करेंगे, पूरी ताकत के साथ पूरा अंजाम तक पहुंचाएंगे। आप सबका आशीर्वाद इनके ऊपर, इस बोर्ड के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और हमारे ऊपर बना रहे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद दीपक जी। हमारा एक ही एम है, ये पक्का विश्वास रखें, सबका साथ, सबका विकास और गंगापुर में सबका विश्वास, कोई अलग नहीं है, न कोई आगे है न पीछे है। ये नगर परिषद एकजुट है, सबको एक साथ मिलकर काम करना है। इन विचारों के साथ मैं हमारे शहर के
नवनिर्वाचित सभापति श्रीमान शिवरतन जी को बुलाना चाहूँगा कि वो आए और एकजुटता दिखाएं। वो इनके साथ पूरे 60 लोगों का परिवार है और वो 60 लोग हमारे घर के 60 मोहल्ले हैं। उस 60 मोहल्लों का एक मुखिया शिवरतन अग्रवाल है। उनको पूरे परिवार को एक साथ संचालन करना है, संचालन चलना है। जोरदार तालियों के साथ मंच पर पहला उनका जो भाषण होगा शिवरतन जी का, उसके लिए जोरदार स्वागत है, जोरदार स्वागत। जय गंगापुर, जय गंगापुर, भारत माता की जय हो। आज के इस कार्यक्रम में हमारे पधारे हुए माननीय मुख्य अतिथि सांसद जौनप्रिया जी, पूर्व विधायक श्री मानसी जी गुजर जी, पूर्व सभापति श्रीमती संगीता बोरा जी, पूर्व उपसभापति दीपक जी सिंगल जी एवं मंच पर विराजमान हमारी पूर्व सभापति श्रीमती गीता देव नरुकर जी, जिला महामंत्री मनोज जी बंसल एवं मंचासीन सभी अतिथि। क्योंकि टाइम कम है और मैं चाहता हूं कि मैं पूरा आप सबको आदर और वो दे सकूं। आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं। यहाँ मेरे बड़े बुजुर्ग हमारे वार्ड 16 के माननीय श्री मदन मोहन जी आर्य भी बैठे हैं। मैं तहे दिल से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगा। जिस तरह से आपने हिंदुओं के लिए, चाहे हिंदू सम्राट आप कहें, गंगापुर के हिंदू सम्राट हैं आप, और आपने पूरी ताकत के साथ मेरा साथ दिया। मेरे ये कहने में तकलीफ नहीं है कि आपने वार्ड 16 में मेरे को जिताने के लिए बहुत मेहनत की। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार सम्मान, प्यार, प्रेम आपके द्वारा मिल रहा है, मैं चाहता हूँ, इससे स्पष्ट होता है कि आप सभी नगर परिषद क्षेत्रवासियों की उम्मीदें शायद मेरे से बहुत ज़्यादा और बहुत करीबी से जुड़ी हुई हैं। मैं सबसे पहले तो एक बात यह कहना चाहूँगा कि मैं आपके द्वारा दी गई प्रत्येक उम्मीद जो हमारे स्थानीय निवासियों के हित में होंगी, उनके सभी के लिए हमेशा प्रयासरत रहूँगा। गंगापुर सिटी, जो कि पुराना नाम कुशालगढ़ है, हमारे यहाँ एक समय में महर्षि दयानंद सरस्वती जी का भी आगमन गंगापुर सिटी में हुआ है। जैसा कि आप लोगों को सबको अधिकतर ये पता है कि मैं और मेरा परिवार किसी प्रकार का कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है। मेरा उद्देश्य हमेशा शहर के लिए नए नए आयाम स्थापित करना है। जैसे कि आपने देखा होगा, पहले मेरा बिल्डिंग मटेरियल काम था, अभी मैंने होटल व्यवसाय भी डाला है और अब मैं राजनीति में आपके कृपा से आया हूँ और मैं चाहूँगा मैं शहर के लिए कुछ अच्छा कर सकूँ। आज हमारे शहर गंगापुर सिटी में कई शैक्षणिक स्थान ऐसे हैं जो गंगापुर सिटी का नाम बहुत ऊंचाइयों की ओर ले जा रहे हैं। 10वीं का परिणाम हो या 12वीं का परिणाम हो या IIT या नीट, हम सभी में बहुत आगे हैं। गंगापुर सिटी शैक्षिक नगरी के रूप में विकसित हो रहा है। हम इस कड़ी में यदि चिकित्सा क्षेत्र की बात करें तो जहां गंगापुर सिटी में पहले एक भी हॉस्पिटल नहीं हुआ करता था, आज हमारे यहाँ बड़ी तेज़ी से हॉस्पिटल खुल रहे हैं। हमें जल्दी से छोटी मोटी बीमारी के लिए जयपुर जाने की ज़रूरत नहीं होती। आज हम गंगापुर सिटी में सभी मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध है और हम चाहेंगे कि हमारे युवा उद्यमी जो गंगापुर शहर में कुछ नया करना चाहते हैं, चाहे वो स्कूल खोलना चाहें, चाहे हॉस्पिटल खोलना चाहें, चाहे मॉल खोलना चाहें और रेस्टोरेंट वगैरह जो भी कुछ खोलना चाहें, हम उन्हें एकल खिड़की के माध्यम से यह ऐसी सुविधा उपलब्ध कराएं कि उन्हें ज़्यादा परेशान ना होने पड़े और हमारे शहर के जो युवा हैं उनको रोज़गार भी सर्जन हो, उनको रोज़गार मिले एवं हमारे शहर का पैसा शहर में ही रहे। और आगे मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, हमारा गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन पूरे मुंबई दिल्ली रेलवे के लिए अति महत्वपूर्ण है। यहाँ एक समय में लोको स्थित थी जिसके चलते कई हजारों परिवारों की दाल रोटी का इंतजाम होता था। इसलिए मैं आपसे ज़्यादा बातें तो नहीं करता, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा हमारे पूरे क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यकता है रोजगारों की। रोजगार हमें जब मिलेंगे जब हम यहाँ नए उद्योग धंधे विकसित करेंगे और उसमें आप सभी का सहयोग बहुत अपेक्षित है।
मैं चाहूँगा हमारे वार्ड पार्षद जिन्होंने मेरे पर विश्वास व्यक्त कर मेरे को यहाँ सभापति पद के लिए चुना है, उन सभी के लिए मैं चाहूँगा आप एक बार ताली बजाकर उनका स्वागत करें, जिन्होंने मेरा विश्वास व्यक्त किया और मेरे को ऐतिहासिक मतों से जीत दिलाई। मैं ज़्यादा आपके लिए नहीं कहूँगा, मैं स्वयं एक जमादार बनकर एक सफाई कर्मियों का सहयोग लेकर सफाई का कार्य करूँगा। यह मेरा प्रथम कर्तव्य रहेगा। मैं सभी जमादार बंधुओं का, सभी नगर पालिका कर्मचारियों का सहयोग लेकर आपस में कार्य करने का प्रयास करूँगा। लेकिन अगर कोई कर्मचारी हमारा काम नहीं करेगा तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चाहेंगे हमारे शहर के विकास के लिए, क्योंकि ये भी हमारे भाई हैं और कहीं ना कहीं गंगापुर सिटी के ही रहने वाले हैं। हम चाहेंगे कि ये मिलकर हमारे साथ काम करें और गंगापुर सिटी का नाम ऊंचाइयों की ओर ले जाए। आज हमारे शहर की जनता पीने के जल के लिए त्रस्त है, जो कि अपन देख रहे हैं कि अमृत योजना का जो पैसा आया था वो सारा अभी काम बंद पड़ा है। हम हमारे जलदाय विभाग के एएन, एक्शन और जेएन की मीटिंग लेकर बहुत जल्दी ही पानी के लिए प्रयास करेंगे कि सभी वार्डों में हम पानी की आपूर्ति पूरी कर पाएँ। एवं जो हमारे LNT द्वारा कार्य किया जा रहा है, इन्होंने जगह जगह जो रोडें तोड़ दी हैं, उनके लिए भी हम प्रयास करेंगे कि हम LNT जो कि हाथ के हाथ इनको रोड बनाना था, उन्होंने 1.5 साल हो गए लेकिन आज तक रोडें खाली पड़ी हैं और रोड नहीं बना रहे हैं, तो हम उनको भी नोटिस देकर सावचेत करेंगे कि अब आप हमारा काम शीघ्र से शीघ्र करें, जिससे हम जनता की सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। मैं स्वयं सभी वार्डों में निरीक्षण करने के लिए सभी वार्ड पार्षदों का सहयोग लूँगा कि मैं सभी वार्डों में खुद करीब करीब जाकर वहाँ की समस्याओं से अवगत हो सकूँ। एवं मैं इसके लिए एक टीम बनाकर कार्य करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं, मैं लॉयंस क्लब गंगापुर सिटी, भारत विकास परिषद, श्याम परिवार, विवाह स्थल समिति, सारी कमेटियों में काम कर रहा हूँ और मुझे इस बात का विश्वास है कि आप सभी का सहयोग, वार्ड पार्षदों का सहयोग, गुरुजनों का आशीर्वाद एवं हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन सभी का आशीर्वाद मिलेगा और हम सब मिलकर शहर को एक नए आयाम देंगे, जिससे शहर में रोजगार सृजन हो और हम सभी गंगापुर वासी गर्व से कह सकें, जय गंगापुर, जय जय गंगापुर, तीन गंगापुर, जय हिंद, जय भारत। शिवरतन जी ने अपने विजन के बारे में आपको सूक्ष्म रूप से बताया। समय अभाव को देखते हुए निश्चित रूप से आप रखकर चलिए, अच्छे से अच्छा करने का और अच्छे से अच्छा देने का, सबको साथ लेकर काम करने का ऐसा इनका मन है और आप सबका आशीर्वाद रहा तो निश्चित रूप से गंगापुर ऊंचाई के नए आयाम को छुएगा। इस श्रृंखला में हमारे बीच भारत की, मैं हमारे सांसद महोदय को फिल्म मिनिस्ट्री में अमिताभ बच्चन एग्री ह्यूमन है और लोकसभा में यदि कोई एग्री ह्यूमन है तो हमारे सांसद महोदय सुखबीर सिंह जी जौनपुरिया साहब। मैं आप सबके बीच में उनसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा, वो उनका आदेश है कि पहले मान सिंह जी को बुलाया जाए। जी हमको बहुत फोन करती है गलतफहमी में। उनका अब आदेश हुआ है, अभी वो थोड़ा लेट बोलेंगे। उनसे पहले हमारे नगर के लाडले चाहिए थे मेरे बड़े भाई पूर्व विधायक श्री मान सिंह जी गुजर साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए और इस सभा को संबोधित करें। श्रीमान मान सिंह जी गुजर साहब। भारत माता की, भारत माता की। आज नगर परिषद के कार्यभार ग्रहण करने के इस भव्य ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि टोंक सवाई माधोपुर के लोकप्रिय सांसद सम्मानीय जौनप्रिया जी, हमारी नगर परिषद के नवनिर्वाचित सभापति सम्मानीय शिवरतन जी अग्रवाल साहब, उप सभापति भाई हमारे बीरू जी पुजारी जी, पूर्व सभापति सम्मानीय संगीता बोरा जी, पूर्व उप सभापति भाई दीपक जी सिंगल साहब, पार्टी के महामंत्री भाई मनोज बंसल जी,
पूर्व महामंत्री भाई नवीन जी शर्मा साहब एडवोकेट, आदरणीय ब्रह्म सिंह जी गुजर साहब, हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई गिरधारी सोनी जी, जिले के उपाध्यक्ष सम्मान्य राम सिंह जी खटाना साहब, पूर्व नगर पालिका की चेयरमैन रही सम्मानीय गीता जी नरुका जी, हमारे यूआईटी सवाई माधोपुर के चेयरमैन जगदीश जी अग्रवाल साहब, और टॉक से पधारे हमारे टॉक के महामंत्री शर्मा जी, मंच का संचालन कर रहे सम्मान्य सुशील जी दीक्षित जी, यहाँ पे विराजमान हमारे सभी पार्षदगण, गंगापुर के वरिष्ठ और प्रबुद्धजन, मातृशक्ति, नौजवान साथी और हमारे नगर परिषद के सभी कार्मिक, अधिकारी, कर्मचारी, हमारे स्वच्छकार भाई, आप सबको हमारा प्रणाम, आप सबके चरणों में हमारा वंदन। भाइयों, जिस प्रकार से शिवरतन जी ने गंगापुर के प्रति अपना कमिटमेंट और हमारे पूर्व सभापति और पूर्व उपसभापति ने आपसे जो विनम्र अनुरोध किया है, उसी कड़ी में मैं आज भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से गंगापुर की जनता का कोटि कोटि वंदन करता हूं, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐतिहासिक जीत गंगापुर में दिलाई। और जितने भी हमारे पार्षद भाई हैं, आज चाहे वो किसी भी दल से बैठे हैं, मैं उनका हृदय की गहराई से बहुत ही सम्मान करता हूं, आदर करता हूं, क्योंकि ये स्थानीय निकाय है। हम लोग जिस प्रकार की चुनावी राजनीति करते हैं, आप पार्षदों के विकास में इस राजनीति का कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं। भाइयों, निश्चित रूप से गंगापुर की जनता जिस प्रकार की अपेक्षा और गंगापुर में जिस प्रकार का विकास होना चाहिए था, पिछले 2 साल में वो काम रुका। गंगापुर की जनता ने, आम आवाम ने तकलीफ महसूस की और उसी का नतीजा है कि एक ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बाद में जितना समर्थन हमारे स्वतंत्र जो उम्मीदवार जीत के आए, मैं समझता हूं मेरे पास में कोई शब्द नहीं है। एक रिकॉर्ड तोड़ बहुमत के आधार पर शिवरतन जी को और बीरू जी को जिताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों, मैं सम्मानीय गंगापुर के विधायक जी से अनुरोध करना चाहूंगा, ये जो नगर परिषद का सभा भवन है, न केवल पूर्वी राजस्थान में, राजस्थान के 2-3 बीकानेर, जोधपुर, झालावाड़, 4-5 जिलों को छोड़ दें, पूर्वी राजस्थान का नंबर 1 और राजस्थान में अपने आप एक ऐतिहासिक भवन हम यहां बना रहे थे। इस भवन के अंदर हमारे दर्शक दीर्घा, सभापति का कक्ष, उपसभापति का कक्ष, हमारे पार्षदगण का अलग से कक्ष, हमारे अधिकारी कर्मचारियों के अलग से व्यवस्था, एक ऐसा 4 मंजिला भवन जिसका गंगापुर की नगर परिषद में एक सपने के साथ में हमने बनाया था। पिछले 2 साल से उसका काम बंद पड़ा है। कोई भी भवन जो लोकतांत्रिक बुनियाद होती है, उस लोकतांत्रिक बुनियाद को जब तामीर करते हैं, जिस प्रकार से संसद हमारे लिए वंदनीय है, विधानसभा हमारे लिए वंदनीय है, गंगापुर की नगर परिषद का ये सभा भवन हमारे लिए वंदनीय है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ में कहना पड़ रहा है, न केवल मेरे इस भवन का काम रुका, गंगापुर की महती जो योजना है, चाहे वो कुशालगढ़ हो, चाहे गंगापुर का पुराना नगर परिषद का भवन हो, और चाहे हमारी सेंटर की योजना है, जिस प्रकार से उनको डिफेम किया गया, उनको रोका गया, इस प्रकार की राजनीति होनी नहीं चाहिए। मैं मेरे विपक्ष के जो पार्षद है उनसे भी कहूंगा कि आप लोग अपने विधायक जी से कहें, वो गंगापुर के विधायक है, मैं उनका मान सम्मान करता हूं। कुशाल लेक का तीसरे फेज का जो पैसा मिलना था, उसका बजट समय पर सबमिट नहीं करना, उसकी कंटिन्यूटी को तोड़ना, उसका प्रस्ताव नहीं जाना, इससे बड़ी कोई शर्म की बात नहीं हो सकती।
मेरे को गंगापुर में जिस प्रकार का जनता का अपार स्नेह प्रेम जो चुनाव के दौरान मिला, मां बहनों का जिस प्रकार का आशीर्वाद मिला, मैं उस आवाज को देख के ये बात कह रहा हूं और ये भी कहता हूं कि शिवरतन जी ने और हमारे इस बोर्ड ने आज जिस प्रकार के कार्य ग्रहण करके जो संकल्प लिया है कि गंगापुर को क्लीन और ग्रीन बनाएंगे, सब लोगों का साथ लेकर के मान सम्मान बढ़ाएंगे। आपने बहुत अच्छा अपने आप में कमिटमेंट लिया है। इस आम जनता के सामने, सांसद साहब के सामने मैं कहता हूं, गंगापुर के हितों के लिए, गंगापुर के विकास के पैसे को अगर स्टेट गवर्नमेंट ने जारी नहीं किया तो इस सदन को आप चलाना, इस सदन की लड़ाई को सड़क पर लड़ने का काम हम करेंगे, क्योंकि गंगापुर का पैसा, गंगापुर का हक, गंगापुर का विकास किसी की मेहरबानी नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए जरूरी है। इसलिए आज इस भव्य कार्यक्रम के माध्यम से मैं विनम्र अनुरोध करता हूं, गंगापुर की जनता का जो अपार स्नेह प्रेम हमको मिला है, जो आशीर्वाद हमको मिला है, उस गंगापुर के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए हम कृत संकल्पित हैं और हर सूरत में जहां कहीं भी हमारी आवश्यकता होगी हम बोर्ड का भी सहयोग करेंगे और बोर्ड के सहयोग के साथ साथ में अगर आवश्यकता हुई तो जयपुर और दिल्ली का सब जगह का दरवाजा खटखटाने का भी काम करेंगे। आज हमारे बहुत से अल्पसंख्यक भाई यहाँ पे आए, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं, मैं उनका स्वागत करता हूं। लेकिन आज एक बहुत बड़ी बात आपके बीच में कहता हूं। सांसद साहब यहाँ बैठे, सांसद साहब ने, हमने राजस्थान के अंदर टोंक और गंगापुर की 2 नगर परिषदों का अल्पसंख्यक आयोग में विशेष दर्जे के साथ में रजिस्ट्रेशन कराया। गंगापुर का नंबर नहीं था, उसके बावजूद कराया, लेकिन गंगापुर के विधायक ने 2 साल के अंदर उस विभाग का कोई रिव्यू नहीं लिया, एक भी प्रस्ताव पारित करके उस विभाग के माध्यम से, कलेक्टर के माध्यम से प्रस्ताव नहीं भेजा। सांसद साहब हो सकता है वो उस पर दस्तखत नहीं करे, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, मैंने अभी अल्पसंख्यक अधिकारी को कह दिया है 4-5 दिन के अंदर वो गंगापुर आएंगे और हमारे पार्षद और हमारे बोर्ड से मिलकर के जो हमारा बहुत बड़ी रकम अटकी हुई है उसके लिए वो प्रस्ताव बनाएंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उस मामले में आप पहल करेंगे, आपका सहयोग हमको मिलेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। भाइयों, आज के इस भव्य कार्यक्रम में आप सबने जिस प्रकार से आशीर्वाद देने का काम किया है, आज गंगापुर के तमाम धार्मिक, सामाजिक संगठन, व्यापारिक संगठन और एवं हमारे दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके सब लोग जो पधारे हैं, मैं उनका कोटि कोटि वंदन करता हूं, क्योंकि ये गंगापुर के मान सम्मान का, गंगापुर के विकास के लिए आज नगर परिषद के इस सभागार में आप पधारे हैं। यही हमारी गंगापुर की उन्नति, गंगापुर की एकता है। गंगापुर के विकास के लिए जिस प्रकार के सपने हमारे दिल में हैं, उन सपनों को माननीय सांसद साहब के माध्यम से, बोर्ड के माध्यम से और आम जनता के सहयोग से हम करने का काम करेंगे। कई बार जब हम सुनते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर इंदौर नंबर 1 का शहर है, राजस्थान के अंदर डूंगरपुर की नगर पालिका नंबर 1 है, भाइयों कभी कभी हमारे मन में भी आना चाहिए गंगापुर कभी नंबर 1 आएगा। ये गंगापुर नंबर 1 केवल नगर परिषद के प्रयास से नहीं आ सकता, इसमें जनता का सहयोग आवश्यक है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, मेरे 5 साल के विधायक काल के अंदर गंगापुर के धामा भामा साहू ने 70 लाख रुपए का सहयोग करके विभिन्न पार्कों को, विभिन्न अस्पताल के कार्यक्रमों को, पेड़ पौधों को लगाने का, पोखर को बनाने का काम किया था। वही काम आप जनता के सहयोग से हम फिर करेंगे। जनता का सहयोग मिलेगा, जिस प्रकार की सफाई व्यवस्था पे पार्षद और हमारे सभापति निगरानी रखेंगे, उसी प्रकार से जब सभापति ने जो जमादार का अपने आप का कमिटमेंट कहा है, शिवरतन जी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। वास्तव में सभापति बिल्कुल जमादार ही होता है, क्योंकि हमारे को इसमें कहने में कोई हर्ज नहीं है। और मेरे स्वच्छकार भाइयों से कहना चाहता हूं, आप हमारे लिए वंदनीय, पूजनीय हो। आपके हकों की, आपके कहीं कोई विश्वास की कोई कमी की बात होगी तो हम पूरा करेंगे, लेकिन गंगापुर को एक बार स्वच्छ करने में आपका सहयोग हमको चाहिएगा और मुझे पूर्ण विश्वास है गंगापुर के स्वच्छकार भाइयों का सहयोग मिलेगा।
जो स्वच्छ कर भाई हमको सहयोग करेंगे, मदद करेंगे, निश्चित रूप से उनका मान सम्मान भी बढ़ाने का काम होगा। आप सब लोगों ने बहुत मन से यहां आकर के जिस प्रकार आशीर्वाद दिया है, ये आशीर्वाद आप बनाए रखें। सम्मानीय सांसद साहब भी हमारे बीच में पधारे हैं। आजकल सांसद साहब की चटक थोड़ी कम है, तो मैं चाहूंगा कि सांसद साहब हमारे बीच में बहुत दूर से पधारे, उनका एक बार ताली बजा के आप स्वागत करें। हमारी आपस की रिश्तेदारी की मजाक है, उसको आप मन से मत लेना, क्योंकि समदन जी आजकल हमको बहुत फोन करती है, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। मैं आप सबको एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। हमारे नए पार्षद, हमारे सभापति, उपसभापति जी को। भाई होल्ड कर, मैंने तो इसके पास भेज दी, तेरे बस की नहीं रखनी, मैं क्या करूं? ये तो अकेली भेज दी थी, ये तो दम होता रख ले। अब आपके बस की नहीं, मैं क्या करूं? हमारे सभी पार्षद, सभापति, उपसभापति जी को मैं बहुत मन से, मेरी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। आपका ये कार्यकाल ऊंचाइयों को छुए। जय गंगापुर, जय गंगापुर, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मान सिंह जी। इस बीच हमारे बीच इस नगर की पूर्व सभापति गीता जी भी मौजूद हैं। वो भी हमसे दो शब्द कहकर रूबरू होना चाहती हैं। मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। आज के इस शपथ ग्रहण समारोह में हमारे आए हुए अतिथियों में मुख्य श्री हमारे सांसद श्री जौनपुरिया जी, हमारे पूर्व विधायक मान सिंह जी, संगीता जी, ब्रह्म सिंह जी गुर्जर और दीपक जी सिंगल, और दोनों बीरों सभापति और उप सभापति दोनों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और अभी मैं न तो कांग्रेस में हूँ न बीजेपी में हूँ, बीच में हूँ। हाँ, और नहीं, बीजेपी में आ जाऊंगी, क्योंकि बीजेपी मेरे लिए दूर नहीं है। मोदी मेरा भाई है, मैं गुजरात से हूँ, मैं अहमदाबाद से हूँ, मेरा जन्म भी अहमदाबाद से, और मेरा परिवार पूरा, मेरे फादर तक का जन्म अहमदाबाद से हुआ, तो मैं पूरी गुजराती हूँ, और मोदी मेरा भाई है। और मैं आज हमारे पूर्व विधायक की बातों से पूर्ण रूप से सहमत हूँ, क्योंकि सही मायने में 2 साल से कोई काम नहीं हुआ है। और आज मैं हमारे बीच, हमारे राज्य से नहीं तो केंद्र से हमें अच्छा सहयोग मिलेगा, क्योंकि माननीय सांसद जी हमारे बीच मौजूद हैं। दूसरी बात कि मैं कल अपने वार्ड का दौरा करने गई, तो वहाँ भी मुझे मतलब आधा वार्ड तो साफ करते हैं और आधा नहीं करते, ऐसा उन्हें मालूम नहीं क्यों ऐसा कहा गया। तो हमें सब आज हमारे बीच ये 60 हमारे नवनिर्वाचित पार्षद हैं, मेरी बहनें हैं, भाई हैं, और गंगापुर सिटी से पधारे हुए सभी वरिष्ठ नागरिक जन, मेरी बहनें, मेरे बच्चे और मेरे हम साथी। तो मैं आप सब लोगों से अपील करूंगी कि एक के करने से कुछ भी नहीं होता। हम सब मिलकर गंगापुर सिटी को बहुत अच्छा बनाएंगे। इंदौर को दूसरा मुंबई कहा जाता है सब, तो मैं इंदौर तो नहीं, लेकिन फिर भी गंगापुर सिटी में। और जौनपुरिया जी से मैं एक निवेदन करूंगी, हमारा जो नया बाजार है इसमें पानी भर जाता है, इसकी समस्या इतनी खतरनाक है कि लोग बाग उनका एक छोटी सी बरसात से पूरा घुटनों तक पानी आ जाता है। दूसरी एक वार्ड नंबर 34 में वहाँ भी पानी भरता है,
और भी कई अभी तो सब पार्षद अपने अपने समस्याएं रखेंगे, तो मैं माननीय जौनपुरिया जी से निवेदन करूंगी। मैंने एक बार ये बोर्ड मीटिंग में आए थे तब भी मैंने निवेदन किया था कि आप थोड़ा आगे आओ, क्योंकि केंद्र से हाँ आपको किसी की ज़रूरत नहीं है और आप मुझे हमेशा आप लोगों के साथ पाएंगे। मैं कोई विपक्ष से नहीं हूँ, मैं आप लोगों के साथ हूँ और जो भी काम मेरे लिए होगा आप बताएं। और ये जो अभी रेलवे का वो बजट आ गया, मालूम नहीं क्या कहते हैं, राम कैसी समझ में नहीं आता है और वो कुछ पूरा भी नहीं होता है। आप लोगों ने ना इतना अच्छा भव्य प्रोग्राम किया, इसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूँ और जय हिंद जय भारत। धन्यवाद माताराम, आपने इस कार्यक्रम में आकर इस कार्यक्रम गर्मा को बढ़ाया और बेबाक तरीके से अपनी बात को रखा। अब इस कार्यक्रम के अंत में और मुख्य आकर्षण तो हमारे बीच में है। इस बीच एक स्वागत का कार्यक्रम और आ गया बीच में, ये डीजे साउंड वाले भैया यहाँ आए हैं और सभापति जी का स्वागत करना चाहते। जल्दी आओ भैया, बताओ। साउंड एसोसिएशन ग्रुप की तरफ से अभी काजल बिटिया मंच पर आए, गीता जी नडू का उसका शॉल उड़ाकर स्वागत करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं सांसद महोदय से क्या बोलूं? एमपी साहब के बोलने से पहले एक मैं निवेदन करना चाहूँगा गंगापुर की सिटी के पार्षदों की तरफ से। एमपी साहब, मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे बोलने से पहले। मेहरबानी हमारे गंगापुर पे भी कर दें आप, गंगापुर में भी आप फीता काट दें। ऐसा नहीं, आपने फीता बहुत कम कटे। एमपी साहब, हमारा निवेदन है गंगापुर में भी आप निगाह कर दें, जैसे कि हमारे पूर्व विधायक। 5 साल में साहब निवेदन कर रहा हूँ आपसे, 5 साल में साहब वार्डों में भी थोड़ा, मैं पिछली बार पार्षद रहा हूँ। भारत माता की। नहीं ऐसे नहीं काम, इस तरह नाश्ता भी कर लिया, सारे काम कर ले, पार्षद बन गए और भारत माता की जय बोलने बिना जोर लगाओगे कोई काम नहीं होगा, ये ध्यान रखना। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अब मैं बोलना चाहूंगा भारत की लोकसभा के एंग्री यंग हमारे प्यारे सांसद निश्चित रूप से फीता भी काटेंगे और जाने क्या क्या करेंगे, आप निश्चिंत रहिए, ऐसा विश्वास दिलाते हैं। सुखवीर सिंह जी जौनपुरिया जी को जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। फीता कटवा लो, कोई रंडवा रह रहा हो तो लिस्ट बना के दे दो और बताओ, ठीक है? तो बता देना अभी। आज के इस पदभार कार्यक्रम में हम सबके बीच हमारे पूर्व विधायक भाई मान सिंह गुजर साहब मंच पर विराजमान, आज जिसके खुशियों के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं, नवनियुक्त सभापति महोदय माननीय शिवरतन जी गुप्ता साहब, उन्हीं के साथ उप सभापति महोदय के नाते बीरूज पुजारी साहब, पूर्व सभापति महोदय संगीता जी बोरा साहब, हम सबके बीच में गीता जी ने अपनी बात रखी। गीता जी में कोई दो राय की बात नहीं, पार्टी तो बहुत बात की बात है, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का कोई नाम ले ले तो एक बार तो कांग्रेस ही भी अपने आप को कहता है यार मैं भी चाहता हूँ इसी पार्टी में आ जाऊंगा।
तो ये आपके मन की बात निकली, इसमें कोई दो राय की बात नहीं कि जो बेबाक काम करता है। पहली बार इस देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जिसका विश्व पटल में बहुत बड़ा नाम हुआ है, और हम सबको गर्व होता है एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते। मंच पे माननीय मनोज जी बंसल साहब, बीरू जी पुजारी साहब, सभी माननीय ब्रह्म सिंह जी, मंच पे बैठे सभी मंडलाध्यक्ष, और मेरे साथ आए हुए टोंक से जिला महामंत्री भाई विष्णु जी शर्मा साहब, ये भी पार्षद है, ताकि इसे भी अनुभव होता है पार्षद के नाते पार्षद भी है, महामंत्री भी है, और सम्मुख बैठे। आज जो नई सरकार हमने बनी है, हम सबको मैं बारंबार बधाई देता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे शहर के सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सभी पत्रकार बंधु, मैं पहले तो दो बात की बात क्लियर कर दूं कि हमारे पत्रकार बंधु ने आके बड़ी भावनाओं से कही, मैं उनका सम्मान करता हूँ। एक हमारे पार्षद महोदय खड़े हुए, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। पर आप ये भी अतीत में झांक के देखो कि पार्षद का गली का नाम सांसद का कभी नहीं होता, कि किसी गली को पार्षद के वार्ड में जाके आज तक किसी सांसद ने देखी हो तो मुझे बता देना। मैं तो फिर भी वार्ड में घूम लेता हूँ, कभी नहीं करता। जो भी कोई आता है कभी किसी को परेशान नहीं करता, जब भी आओ जैसे मर्जी मिलो, और रोता भी आएगा तो भी एक बार तो हंसा के भेजता हूँ, इतनी कोशिश तो मैं करता हूँ। फिर भी कोई कमियां है तो गलती का पुतला होता है आदमी, और इसमें बढ़ाव करेंगे और अच्छा करेंगे। खूब पीता कटवाओ, रोज काटा, मैं तो रात को यहीं लेटा रहूँ। अभी मानसिंह भगा तो मैं क्या करूँ? बात ये ना, मानसिंह में अकेला पड़ा है, ये कह रहा मैं भी अकेला, तू भी अकेला, कहीं और देख। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज सबसे बात मैं पूरे शहर को इस बात की बधाई देता हूं कि जिस हिसाब का वातावरण इस शहर में बना है, ये बहुत दूर तक मैसेज गया है। यही वातावरण अगर जिस हिसाब से कांग्रेस ने बरगला के विधानसभा में खराब कर दिया था, अगर विधानसभा में यही होता तो आज अपना विधायक होता, इनको दोहराई की बात नहीं। लेकिन समय आए, देर आए, दुरुस्त आए, लेकिन आज जो आपने एक परिचय दिया है, मैं पूरी गंगापुर की जनता को बधाई देता हूं कि आप सबने बहुत परिपक्व उदाहरण दिया है। और इस सभा का जो आज दिशा है, इसका पूरे देश में एक मैसेज गया है। पूरे जयपुर में इस बात का जिक्र हुआ कि 21 पार्षद आपके जीत के आगे, और एक तरफ का माहौल कर दिया। 27 बीजेपी जीते, तो उस हिसाब का माहौल जो पैदा हुआ, उससे वाकई एक मैसेज गया है बहुत दूर तक। तो मैं आप सबको बारंबार बधाई देता हूं। साथियों, जहां तक काम की बात है, मैं इस बात के लिए, पूर्व की सरकार हमारी प्रदेश में रही है और माननीय मान सिंह जी को मौका मिला है। आज मैं कामों का वर्णन नहीं करूंगा, बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, लेकिन आज जिस हिसाब से हम चारों तरफ की सड़कें देखते हैं, चारों तरफ का विकास देखते हैं, परसों भी माननीय नितिन गडकरी जी ने ये दौसा से लेकर गंगापुर, दौसा से लेकर कोथुन तक का इसका भी उद्घाटन किया था। आज चारों तरफ की सड़कें अगर बिछी तो पिछले 5 साल के अंदर में हमारी बिछी। आज हम ये कहना चाहते हैं कि प्रदेश की गवर्नमेंट ने सिर्फ 2 झूठ बोले थे सबसे बड़े, कि आपको किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। आज तक किसी किसान का एक नया पैसा कर्जा माफ नहीं हुआ। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, आज तक किसी को एक नया बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। आज जो हमारे यहाँ से विधायक है वो कई पार्टी बदल के फिर भी आज कांग्रेस का दामन थाम रखा है। मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूं, 2 और 2 4 होते हैं, इनमें कोई दो राय की बात नहीं, कि माननीय विधायक जी जो 5 साल माननीय मान सिंह जी ने और हमने सेंटर से बजट लाके इस गंगापुर का विकास कराया, आप उसमें कहीं तो साथ साथ चलो, किसी विकास में साथ दो ताकि स्टेट गवर्नमेंट का पैसा आए। आज भी 14 वित्त आयोग का, 15 वित्त आयोग का इस नगर परिषद में पैसा आया है तो देश के प्रधानमंत्री मोदी का आया है, न कि स्टेट गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं आया। ये शपथ कह रहा हूँ, मॉडर्न मंच का भाषण नहीं, मैं हकीकत बता रहा हूँ। आज अगर कोशिश करते हैं तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस हिसाब से 200 करोड़ रुपए मैं सेंटर से लेकर आया था अमृत योजना में, आज जो सीवर का काम मैंने, शिवरतन जी आपको सम्मानित कराऊंगा 7 तारीख को, मेरी दिशा की मीटिंग है, आप सब आए और जो भी अपनी समस्याएं हैं उनको ले जाना है। ये सारे अधिकारी मैंने बोल दिया उनको। कल कलेक्टर साहब कह रहे कि अगर इसको थोड़ी शॉर्ट में कर लें, मैं कि आप और कोई आए लेकिन IODPI को जरूर बुलाना, क्योंकि दोनों शहर खोद के पटक रखे हैं। आज ये भी मैं देख रहा हूँ मेन सड़क खुदती जा रही है। तो आप लोग सब एकजुट में अपने जनसुनवाई रखूंगा अगले 15 दिन के अंदर में। आप सब अपनी बात को रखना, अधिकारी बुलाना मेरा फर्ज है, आपकी एक एक बात का समाधान करना भी हमारा फर्ज है। हम रोज दिन निकलते हैं, उठते हैं, अनेकों समस्याएं सामने आती हैं, लेकिन उनका निराकरण करना भी हमारा फर्ज बनता है। जिस हिसाब से नई सरकार बनी है, मैं उम्मीद करता हूँ कि शिवरतन जी हर तरह से भरपूर स्वयं। वैसे आज तो इन्होंने ओथ ली है, सामने संगीता जी बैठी हैं, रेखा जी बैठी हैं। मैं जिस दिन इनका प्रचार करने आया था तो अब 2 वीरू इकट्ठे हो गए, 2 वीरू हो गए ना,
तो मैंने कहा रेखा जी को, मैं कहा एक काम कर, चल धनो तेरी इज्जत दाव पे लगा दे, आगे घोड़े को दौड़ा और मैं दौड़ा के दायर। आप देखो कहाँ से कहाँ बात पहुंच गई, होगी बात पूरी नहीं हुई, ठीक है ना। अब आपसे मैं कह रहा हूँ रेखा जी कहाँ खड़ी हो जाओ, आपसे मेरा निवेदन है, अगर देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं चौकीदार हूँ, चौकीदार बन के सेवा करूंगा। शिवरतन जी कहा कि मैं जमादार हूँ, जमादार करके सेवा करूंगा। मेरा आपसे भी निवेदन है, काम तो हो या ना हो, लेकिन अगर आपके घर पे द्वार पे जाए तो रोटी दे देना मत देना, लेकिन बगैर चाय मत भेज देना। यही सबसे बड़ी बात है, ये आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि सबसे बात होती है, सबके काम नहीं हो पाते, सबके पूरे नहीं हो पाते, लेकिन अगर जाएं और आदमी को मान सम्मान मिल जाए तो आदमी कहता है यार चल काम तो नहीं हुआ, पर फिर भी एक बात है, इसे घर में ना बड़ी लक्ष्मी है बेचारी, ये इस पर गुस्सा आता है शिवरतन पैदा, पर ये आदमी ठंडा कर देती है। तो ये बहुत बड़ा एक वो होता है, घर में पत्नी हर व्यक्ति के कहीं ना कहीं वह किस्मत तेरे आने से बदली है इसकी, पहले इसने बता दी। अभी होटल व्यवसाय में गए तो हर आदमी के पीछे पत्नी का बहुत बड़ा सहयोग होता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है, काम तो कम हो या ज्यादा हो, लेकिन इज्जत और सम्मान मिल जाए तो वो बहुत बड़ा मानता है। साथियों, अभी माननीय मान सिंह ने कहा, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो भी कुछ है, अगर प्रदेश की गवर्नमेंट कहीं भी थोड़ा बहुत भी सहयोग करे, हमारे अनेकों काम चल रहे हैं, उन कामों को सबको संपूर्ण करेंगे। जहां तक आपने मुझे बताई है हॉल की बात, मैं आपको वादा करता हूं, आप शिवरतन जी बात करें, मैं आपकी सारी बातों को पूरा कलेक्टर से कह के आपकी पूरी करा के दूंगा, ताकि आपको काम में कहीं कोई रुकावट नहीं आए। तो मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि आज देश का प्रधानमंत्री जिस हिसाब से दिन निकलते नहीं, आपके अगर पंचायतों में पैसा आता है तो मोदी का आता है, मनरेगा में पैसा आता है तो मोदी का आता है, नगर परिषद नगर पालिका में आता है तो मोदी का आता है। स्टेट गवर्नमेंट पौने 2 साल के अंदर, आप विधायक जी को पूछो, जिस हिसाब से कुशाल की बात हुई है, करीब 31 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे। आप एक काम करो, जाकर स्टेट गवर्नमेंट से बात करो, यार पैसा तो दे, आप अपना पैसा लाके तो दो। अभी जन सहयोग की बात हुई थी, मैं आपको आभारी धन्यवाद पूरे शहर को। मैं टॉक में भी इस बात का उदाहरण देता हूं कि गंगापुर एक शहर है जो सहयोग में सबसे आगे बढ़ के आता है। आप ही मानेंगे, कभी भी पीछे नहीं रहता। अभी भी कोविड के चक्कर में जो माननीय विधायक जी ने पैसे इकट्ठे किए, आज अगर उनका चौथाई का भी हिस्सा दे दे, चौथाई का हिसाब भी दे दे, तो अभी गंगापुर के हर व्यवसायी को खुशी होगी कि चल कुछ तो हिसाब दिया, नहीं तो सब कुछ मामला साफ हो गया। आपको धन्यवाद करता हूं कि कभी भी आप कमी नहीं छोड़ते, हमारा व्यापारी आगे बढ़ के सम्मान करता है और हमेशा अपना सहयोग देता है। आज मैं उसी के कड़ी में कहना चाहता हूं कि आप लोगों के अंदर जो व्यवसाय के लिए अभी किसी को दिक्कत हुई, आज मैंने उस दिन के भाषण में कहा था, मैं कि जो कुछ आपके साथ बीती है पीछे, उसका आज मौका है। आज लड़ाई लड़के हम नहीं ले सकते, लेकिन वोट की चोट से लो, और अब वोट की चोट आपने मार के इस बात को सिद्ध कर दिया कि किसी के साथ भी अन्याय हुआ था व्यापारी के साथ, उसका बदला आज इससे वोट के चोट से हुआ, ताकि हमारे इतने पार्षद जीत गए हैं। मैं आप सबका आभारी धन्यवाद दूं। साथियों, आपका सांसद होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि आपके बीच में हमेशा ज्यादा से ज्यादा समय दूं। हर महीने में, 15 दिन में, 2 महीने में मैं आता ही रहता हूं। फिर भी अगर आपकी और भी इच्छा तो मैं और भी आगे टाइम देने को तैयार, मुझे कोई देर नहीं, मैं समय मेरे पास है। आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अपने विकास में जिस हिसाब से हमारे पानी की बात आई, अपने चंबल का पानी अपने यहाँ पर हो गया, लेकिन उसको सही ढंग से वितरण नहीं हो पा रहा। उसके लिए जल्दाई की एक मीटिंग लेकर आपके सामने है अधिकारी बुला के उसको व्यवस्थित कर देंगे। अभी ईसरदा का काम चल रहा है, सेंटर ने पैसा दिया है, 1800 करोड़ रुपए का ईसरदा का काम चल रहा है, ईसरदा बांध बन रहा है। अपने 200 गाँव की व्यवस्था मैंने उसमें करा दी, ताकि पीने के पानी की व्यवस्था हो जाएगी। देश के प्रधानमंत्री ने तय किया है कि हर घर को नल से जल देना, और वो व्यवस्था हमने आदित की है। अभी पूरे आप घर को भी जा रहे हैं, लेकिन गांव में भी हम हर घर को नल से जल देने का काम बहुत जल्दी 1 साल के अंदर शुरू कर देंगे। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप किसी प्रकार की भी विकास की तरफ से वो चिंता ना करें। मैं कंधे से कंधा मिला के आप सबके साथ दूंगा, और पूरी नई सरकार को बधाई देता हूं कि आपको फंड की, पैसा की किसी प्रकार की कमी नहीं आने दूंगा। जो भी सेंटर से पैसा आएगा आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा ला के दूंगा, ताकि कोई भी मेरा पार्षद ये ना कहे कि मैं आज पैसे के बगैर मेरा विकास नहीं हो पा रहा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साहब। बहुत धन्यवाद सांसद महोदय। अब सभी बंधु खड़े होकर एक बार राष्ट्रगान।
एक बार सभी सावधानी मुद्रा में आएंगे। सावधान। गण गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जगत तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी यहाँ पधारे, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। धनसिंह भाई, धनसिंह जी, दर्शन जी, वो दर्शन भैया। हाँ माइक लिया, कोई माइक नहीं लेकर चल रहे पकड़ी नीचे डाल दो। आधा कर दो नीचे, आधा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की लाइव पसंद आई होगी और आप सबने एंजॉय किया होगा हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह हम आपको लगातार डेट देते रहेंगे, लाइव दिखाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।